कहानी शुरू होती है एक जू से, जहाँ कुछ शिकारियों ने जंगल में घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया। उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक एरोप्लेन में ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में वो आइलैंड इसके दादा का था और इसके दादा ने इसको गोद लिया था, और अब उनकी मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा को विरासत में मिला है। आइलैंड पर अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घर था। उसने फैसला किया कि आज रात वो इसी आइलैंड पर गुजारेगी। रात को सोते समय वो अपने दादा की वीडियोस को देख रही थी। एक वीडियो में उसके दादा ने बताया स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आइलैंड पर आ गई, और समय के साथ साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने एल्मा से कहा वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उस रात शेर के बच्चे वाला प्लेन खराब मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। उसकी आवाज सुनकर एल्मा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा था तो उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन दो शिकारी उस जंगल में आए। उन्होंने स्नो को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़िए के पार्क के मालिक थे और उसके लिए स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन उन दोनों के आने से पहले स्नो जाल काटकर वहां से भाग निकली। फिर वो तैरकर आइलैंड के दूसरी ओर पहुंची, जहां पर उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा डर गई, लेकिन उसने अपने दादा की बात को याद किया और स्नो को पुचकारने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशी की बात ये थी शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं लगी। वो एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने इसे नीचे धक्का दे दिया और इसके बाद वो सीधा एल्मा की गोद में जाकर गिरा। फिर एल्मा उसे अपने साथ घर ले आई और स्नो भी अब अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई थी। और घर में अब 3 प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश थी। अब अंकल जो भी वहाँ आ गए थे और उन्होंने उन तीनों जंगली जानवरों को देखकर एल्मा से कहा, इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल ने उसे ये भी बताया शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहाँ जरूर आएंगे। अंकल की बात बिल्कुल सही निकली। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहाँ पहुँच गए, लेकिन एल्मा ने फैसला किया कि वो उन्हें कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ कह दिया कि मैंने कोई शेर का बच्चा नहीं देखा। घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे ये देखकर बहुत खुश हुई। स्नो दोनों बच्चों का ध्यान रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों में दोस्ती बढ़ती रही। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उधर अंकल जो को चिंता थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। एल्मा अब उन्हें घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती भी थी। फिर एक दिन एल्मा अपने पियानो के एक ऑडिशन के लिए गई थी, तो पीछे से वो भेड़िए के पार्क वाले आइलैंड पर घुस आए। इस बार वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही गए। उधर एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और एल्मा बहुत खुश थी, लेकिन जब वो घर आई तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन स्नो तो वहाँ कहीं मिली ही नहीं। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहाँ आए और खूंखार जानवरों को अब तक वहाँ देखकर गुस्से से भर गए। उसने एल्मा को उसी वक्त जानवरों को जू में भेजने को कहा। एल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की भी यही ख्वाहिश थी, वो जानवरों के साथ रहे और जू वाले ना जाने इन मासूमों पर कितना अत्याचार करेंगे। आखिरकार अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले से लगा लिया। अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ध्यान रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था, बदले में जानवर भी उस पर जान छिड़कते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे और अंकल जो भी उनके लिए शहर से मांस लाया करते थे, लेकिन उन्हें उनके पास जाने में डर लगता था। उन्होंने फिर से एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी भी कीमत पर इनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी कश्ती में बैठकर इस आइलैंड के नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा वो जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश भी हो गई। वो माँ बेटी ये सब नहीं देख पाए और वो वापस कश्ती में बैठकर चले गए। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई घंटे तक तो जोर जोर से मदद के लिए पुकारते रहे।
बुलाए लेकिन कोई नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा से सटकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल की लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि जरूर इन जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी रक्षा करते हुए देखा तो उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट ना दी होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन उसका बेटा जिसका नाम रैफा बहुत ही नरम दिल का था। जल्दी उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई। कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाइयां देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता। ड्रीमर ने अब तक की अपनी जिंदगी मजे से आइलैंड पर गुजारी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर काफी बुरा असर डाला, इसलिए रैफा अक्सर उसके पास उसे शांत करने आया करता। उधर हॉस्पिटल में एल्मा को होश आते ही उसने सबसे पहले ड्रीमर और जैक के बारे में पूछा। अंकल जो ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई वो सीधा एनिमल कंट्रोल वाले के दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला जैक को तो उन्होंने भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप वालों को दे दिया था। ये सुनकर वो गुस्से से भर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी। अंकल जो ने उसे शांत किया। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को कॉल करके जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया जैक बहुत खुश है और यहाँ उसके दोस्त भी बन गए हैं। इससे एल्मा को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन वो अब भी ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर के हर एक सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी थी और जल्दी स्टार लोयन के नाम से एलन मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक जमीन से गड्ढा खोदकर पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब ये सब कुछ देखा तो वो समझ गया जैक बेहद समझदार है और वो जरूर कुछ ढूंढ रहा है। जल्दी जैक ड्रीमर तक पहुंच गया और बड़ी चालाकी से उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया। फिर इतने महीनों बाद एक दूसरे से मिले और दोनों ने जमकर प्यार किया। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे रैफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक न सुनी। हारकर रैफा भी ड्रीमर को ढूंढने उसके साथ चल दिया। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गया था कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ ही है। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उस शाम एली ने एल्मा को सब कुछ बताया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर एल्मा थोड़ी घबरा गई और एली ने बताया हमने जैक के शरीर में एक ट्रैकर फिट किया था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब एल्मा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। जब दोनों जानवर जंगल में घूम रहे थे तभी एलन और रैफा ने उन्हें देख लिया। एलन ने ड्रीमर पर बेहोश होने वाली गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। जैक तो उसी वक्त बेहोश हो गया जबकि ड्रीमर को वहां भागने का मौका मिल गया। रैफा जैक के पास आया और उसका ट्रैकर हटाकर उसे एक दवाई दे दी जिससे गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंच गए। तभी एल्मा और एली भी ट्रैकर की वजह से उन तक पहुंच गए थे। एलन ने उनसे कहा कि उनके पास कोई ट्रैकर नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार रैफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब कुछ बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया जहाँ जाकर उन्हें ड्रीमर मिल ही गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया जहाँ पर जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो एल्मा ने दोनों जानवरों को पीछे के रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड पर पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का सिर्फ एक यही रास्ता था, लेकिन वहाँ कोई कश्ती नहीं थी। अब उन्हें सिर्फ तैर कर ही जाना होगा। जैक तो आराम से नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया।
जब जैक और एल्मा तैर रहे थे तो उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब ये था ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक से उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है एल्मा ने जैक और ड्रीमर की लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी और पार्टी में एल्मा ने अपने प्यारे जानवरों की स्टोरी सबको सुनाई, जिससे सभी लोगों का दिल भर आया और वो तीनों खुशी से फिर से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, तुम्हारा फेवरेट जानवर कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।